मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 17 अगस्त 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, बाप और वर्षे को याद करने में तुम्हारी कमाई भी है तो तंदुरुस्ती भी है, तुम अमर बन जाते हो। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, बाप और वर्षे को याद करने में तुम्हारी कमाई भी है और तंदुरुस्ती भी है, तुम अमर बन जाते हो। और बाबा ने आज हमसे प्रश्न पूछा है कि हृदय को शुद्ध बनाने की सहज युक्ति कौन सी है। तो उत्तर में बाबा हमको बता रहे हैं कि कहाँ भी रहो, ट्रस्टी होकर रहो। हमेशा समझो कि हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। शिव बाबा के भंडारे का भोजन खाने वालों का हृदय शुद्ध होता जाता है। प्रवृत्ति में रहते अगर श्रीमत प्रमाण डायरेक्शन पर ट्रस्टी बनकर चलते रहते तो वह भी शिव बाबा का भंडारा है, मन से सरेंडर है। बाबा ने क्या समझाया इस प्रश्न के उत्तर में? बाबा कहते कहीं भी रहो, ट्रस्टी होकर रहो। ट्रस्टी माना भगवान के ट्रस्ट में रहो, उसके विश्वास में रहो और ये विश्वास करो कि हम शिव बाबा के भंडारे से ही खाते हैं। अगर ऐसा हम सोचते हैं तो हमारा जो हृदय है वो शुद्ध होता जाता है। बाबा कहते प्रवृत्ति में रहते, घर बार में रहते हुए, अगर ग्रस्त जीवन में रहते हुए अगर हम बाबा की दी हुई श्रीमत पर चलते हैं, ट्रस्टी बनकर रहते हैं, तो बाबा कहते वो भी शिव बाबा का भंडारा है। क्यों? क्योंकि उसमें मन से सरेंडर है, मन से बाबा का सब कुछ सौंप दिया है। ठीक है। ओम शांति। जन्म जन्मांतर आधा कल्प बच्चों ने सत्संग किए हैं। बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर, हर जन्म में, एक जन्म के बाद दूसरे जन्म में आधा कल्प तक बाबा कहते आप बच्चों ने सत्संग किया है। साधु संत पंडित आदि सब मनुष्यों का सत्संग होता है। तो बाबा कहते यह कोई मनुष्य का सत्संग नहीं है, यह कोई मनुष्य का सत्संग नहीं है। बाबा कहते इसको कहा जाता है रूहानी सत्संग। सुप्रीम रूह, रूहों के साथ रूह रिहान अर्थात सत्संग करते हैं। यहाँ तुम कोई मनुष्य से नहीं सुनते हो, ना देवताओं से सुनते हो। बाबा कहते तुम सुनते हो भगवान से। भगवान को हमेशा निराकार कहा जाता है और भगवान आते ही तब हैं जब बच्चों को भगवान भगवती बनाने के लिए पढ़ाना है। भगवान और भगवती का पद सिवाय भगवान के कोई दे न सके। तुम बच्चे जानते हो कि कल्प कल्प संगम युग होता है तो निराकार भगवान आकर हमको ज्ञान देते हैं। हम जान गए ना कि बाबा ने हमें बताया। बाबा कहते यह भी सिर्फ तुम ही समझते हो, दूसरा कोई मुश्किल समझ सके। शिव बाबा आते हैं जरूर, परंतु उनके बदले कृष्ण को गीता का भगवान कह दिया है, तो जरूर सबकी बुद्धि में मनुष्य तन ही आता होगा, है ना? क्योंकि हम सब जो लौकिक गीता है उसमें क्या कहते हैं कि कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया। तो बाबा कहते तो जरूर बुद्धि में क्या आता होगा, मनुष्य जैसा ही आता होगा ना दिमाग में, कि जैसे हम मनुष्य वैसे ही होगा। बाबा कहते तुम ही दैवी गुण वाले थे और अब आसुरी गुण वाले बने हो। बाबा ने हमें बताया कि हम दैवी गुण वाले थे। बाबा कहते अब फिर दैवी गुण वाले बनते हो। दैवी गुण वालों को ईश्वरीय संप्रदाय और आसुरी गुण वालों को आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। अब निराकार बाप निराकार संप्रदाय अर्थात आत्माओं को पढ़ाते हैं, इसलिए कहा जाता है ईश्वरीय संप्रदाय अथवा रूहानी संप्रदाय, जिन्हें रूहानी बाप आकर पढ़ाते हैं। बाबा कहते
कि अभी तुम रूह अभिमानी बनते हो। हम आत्मा हैं, बाप हमको पढ़ाते हैं, कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा यही कहते हैं ना कि मुझे याद करो, रूहों को ही पढ़ाते हैं, वही नॉलेजफुल हैं। और ऋषि मुनि आदि तो सब नेति नेति कहते गए, अर्थात हम रूह को नहीं जानते हैं। जब तक वह ज्ञान सागर सम्मुख न आए तो ज्ञान कैसे समझाए, कैसे समझाएंगे वो। बाबा कहते ये अच्छी रीति समझने की बातें हैं। हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, हमको बाप पढ़ाते हैं। वह है बेहद का बाप निराकार। यह भी बच्चों को समझाया है, साकार और निराकार दो बाप हर एक को होते हैं, एक रूहानी और दूसरा जिस्मानी। रूहानी बाप ही आकर रूहों को पावन बनाते हैं। तुम जानते हो हम पावन थे, पतित बने, फिर पतित से पावन कैसे बनते हैं। चित्र भी सामने है। बाबा राय देते हैं कि घड़ी घड़ी चक्र के सामने जाकर बैठो तो बुद्धि में सारा ज्ञान आ जाएगा। क्या ज्ञान आएगा कि हम अभी संगम युग पर बैठे हैं और सभी अपने को कलयुग में समझते हैं। कलयुग को घोर अंधियारा कहा जाता है। अभी तुम हो संगम पर, अभी तुमको रोशनी है। सतयुग में फिर तुमको यह ज्ञान नहीं मिलता है। बाप जब आते हैं तब ही घोर सोच रहा होता है। यह संगम युग है ही कल्याणकारी युग। इन जैसा युग कोई होता ही नहीं। जबकि बाप आते हैं, क्यों कल्याणकारी है और इस जैसा युग और कोई क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ डायरेक्ट बाप आते हैं। सत्य को कल्याणकारी नहीं कहेंगे, वहाँ किसी का कल्याण होता ही नहीं है। कल्याण संगम पर ही होता है। सत्युग में तो है ही कल्याण, क्योंकि सत्युग की तो एलिजिबिलिटी है, प्योरिटी। तो प्योरिटी हासिल करेंगे तभी तो सत्युग में जाएंगे। और सत्युग में प्योर आत्मा गई है तो वहां पर तो आगे और पोटेंशियल ही नहीं है कल्याण का। कल्याण का पोटेंशियल कहाँ है? आत्मा का प्योर होने का स्थान कहाँ है? संगम ही है। तो बाबा कहते हैं संगम पर कलयुग को सत्युग कल्याणकारी बनाते हैं। तो अब तुम्हारा देखो कितना कल्याण होता है। सिर्फ बाप और वर्षे को याद करने में कितनी तुम्हारी कमाई है। कमाई की कमाई भी है और तंदुरुस्ती की तंदुरुस्ती भी है। तुम्हारा जीवन अमर बनता है। तुम्हारी कभी अकाले मृत्यु नहीं होती है। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। यहाँ तुम बच्चे आते हो तो पुरुषार्थ का म्यूजियम में चित्रों पर समझाने के लायक बनना चाहिए। बाबा कहते यहाँ पर आ रहे हो तो क्या करना चाहिए? खुद भी समझना चाहिए और समझाने के लायक भी बनना चाहिए। बाबा कहते अपने को लायक बनाने के लिए 7-8 रोज बैठकर सीखो। प्रैक्टिस हुई, झट भागा सर्विस पर, सर्विस करके फिर लौट आए। यह सीखना तो बहुत सहज है। राजयोग का ज्ञान 7 डे कोर्स है ना। बाबा कहते ये तो बहुत सहज है। चित्र को सामने देखने से ही बुद्धि में आ जाता है। क्या आता है? कि हम संगम पर बैठे हैं। आज की दुनिया में बहुत मनुष्य हैं, कल बहुत थोड़े होंगे। इतने ये सब वापस जाने हैं। अभी बाप स्वयं आए हैं। बच्चों की कितनी इज्जत रखते हैं। दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। रावण का देश पराया देश है ना। राम के देश में तो कभी रावण आ ना सके। इस पर एक कहानी अथवा कथा भी सुनाते हैं। जो भी कथाएं सुनाते हैं वह सब है कहानियां। ना तो कहानियों में कोई सार है, ना नॉवेल्स में कोई सार है। बाबा कहते हैं नॉवेल्स भी कितने ढेर बिकते हैं, सिर्फ नॉवेल्स बेचने वाले लखपति हो जाते हैं। बाबा कहते देखो इतने लोग पढ़ते हैं लेकिन उन कथा कहानियों से कुछ में कोई चेंज नहीं आता। पर फिर भी नॉवेल्स बेचने वाले बाबा कहते ढेर कमाई करते हैं, लखपति हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि अभी तुम बच्चों की परवरिश तो बाप के हाथ में है। कौन पाल रहा है हमें? बाप, भगवान। बस तुम ही सिखाऊं,
अर्थात तुम्हारे ही भंडारे से खाऊं। तुम्हारी सारी परवरिश यहाँ ही होती है। जो सरेंडर हो जाते हैं उनकी परवरिश तो होती ही है। यहाँ पर जैसे हमारी दीदियाँ हैं जो घर बार छोड़कर सेंटर्स पर रहती हैं, फिजिकली बाबा के घरों में रहती हैं, तो बाबा कहते हैं उनकी परवरिश तो होती ही वहाँ से है। लेकिन जो मन से भी समझते हैं कि यह सब कुछ ईश्वर का है, मैं ट्रस्टी हूँ, हम श्रीमत पर चलकर ही खर्चा आदि करते हैं, ऐसे जो समझते हैं वह भी शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। बाबा ने प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए बताया। जैसे हम सब लोग अपने अपने घरों में रहते हैं, तो बाबा कहते हैं अगर मन से आप ऐसा सोचते हो, मन से सरेंडर हो कि मैं बाप का हूँ, ट्रस्टी हूँ, कि बाबा मुझे जैसी ही मत दे रहे हैं उसी के अनुसार मैं अपने जीवन में चल रहा हूँ और उसी के अकॉर्डिंगली ही खर्च करता हूँ, तो बाबा कहते हैं ये भी शिव बाबा का भंडारा है। शिव बाबा के भंडारे से खाने से हृदय शुद्ध होता है। ऐसे नहीं कि यह शिव बाबा के भंडारे से नहीं खाते हैं। बाप के डायरेक्शन पर चलने वाले भी जैसे बाप के भंडारे से खाते हैं। जिस भंडारे से खाया वह भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। बाबा कहते हैं उसके बाद तुम कभी भी अकाले मृत्यु को नहीं पाएंगे। इस समय ही शिव बाबा आते हैं, उनकी महिमा भी गाई हुई है, शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु उनका भंडारा कैसे होता ये कोई भी नहीं जानते हैं। बाबा भी बरोबर आते हैं ना, बच्चे जो भी आते हैं उनको शिव बाबा के भंडारे से खाना मिलता है। बाबा कहते हैं अच्छा मेल सरेंडर होता है तो ठीक है, अगर वह सरेंडर नहीं होता तो माताएं क्या करें। कई बार माताओं का प्रश्न होता है ना कि मेरे युगल ज्ञान में नहीं चलते हैं तो कैसे करें, तो बाबा यही पूछ रहे हैं। बाबा कहते हैं अगर अच्छा मेल सरेंडर हो जाता है मन से तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं होता तो माताएं क्या करें, क्योंकि कमाई है पति की, वह तो सरेंडर होता नहीं। वह तो जब आमदनी करे तब स्त्री खाए, क्योंकि कमाई कौन करता है, पति करता है ना। तो बाबा कहते हाँ अगर जोड़ा सरेंडर है तो फिर शिव बाबा के भंडारे से परवरिश हो सकती है। यह बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं। क्यों बाबा ने ऐसे समझाया, क्योंकि जो कमाई का साधन है, जिस तरीके से धन घर में आ रहा है, अगर पवित्र तरीके से आएगा तो वो पवित्र भोजन बनेगा ना उससे, तो जैसा भोजन होगा, जैसा अन्न होगा, वैसा मन हो जाएगा। तो बाबा कहते फिर क्या कर सकते हैं कि जो बाबा कहते हैं हाँ अगर जोड़ा सरेंडर है तो शिव बाबा के भंडारे से परवरिश हो सकती है। क्यों, क्योंकि धन कमाने का साधन भी पवित्र हो जाएगा, तो उस धन से आया हुआ अन्न भी पवित्र होगा और उस वृत्ति से बनाया गया अन्न मन पर भी प्रभाव डालेगा। तो बाबा कहते हैं ये बात बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं। बुद्धि में रखना है, क्या रखना है कि हम बाप के पास बैठे हैं जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए। कब तक बैठे हैं, जब तक हमारी कर्मातीत अवस्था हो जाए। दिन प्रतिदिन हम अपने स्वराज्य के नजदीक आते जाते हैं, समय बीतता जाता है, तुम नजदीक आते जाते हो। बाबा ने कहा कि सत्युग के पहले वर्ष में और अब कितने वर्ष कहेंगे, अब कितना नजदीक आ गए हैं। समय बीतता जाता है तो अगले समय के नजदीक ही आ रहे हैं ना। बाप कहते हैं कि बच्चे अब तुम्हारा 84 का चक्र पूरा होता है, तुमने अब 84 जन्मों के चक्र को जाना है। चक्र को देखने से ही कहेंगे कि हम अभी संगम पर हैं। इस तरफ है कलयुग और उस तरफ है सतयुग। कल हम अपने सुख धाम में होंगे, दुनिया को पता नहीं है, वह तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद के बाप से हम 21 जन्म की कमाई करते हैं, सदा सुख का वर्षा पा रहे हैं, यह खुशी रहती है। स्वर्गवासना यह तुम्हारी ही तकदीर में है। बाबा कहते तुम ही स्वर्ग में जाने वाली आत्माएं हो, तुम्हारी ही तकदीर में है ये सब लिखा हुआ। स्वर्ग एक वंडरफुल चीज है
जैसे 7 वंडर्स दिखाते हैं ना, बाबा कहते हैं यह तो सबसे बड़ा वंडर है, चित्र भी है वंडरफुल स्वर्ग के। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, इसलिए बाबा ने लिखा था कि ऊपर में सूर्यवंशी का लिखो, नीचे चंद्रवंशी का लिखो, तो आधा कल्प पूरा हो जाएगा। बाबा ने कहा कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी 1250 वर्ष, तो फिर लाखों वर्ष की तो बात ही उड़ जाए। बाबा कहते वहां बाहुबल में कितना खर्च होता है, दिखाते हैं ना, अपनी सेना दिखाते हैं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ शुरू से लेकर अंत तक कुछ भी खर्चा नहीं होता। तो हर एक देश दिखाता है ना कि उनकी जल सेना कितनी है, थल सेना कितनी है, वायु सेना कितनी है, प्रदर्शन करते हैं। जैसे स्वतंत्रता दिवस वाले दिन झांकियां निकालते हैं सेना वाले, तो दिखाते हैं पब्लिक को कि देखो हम आप हम पर विश्वास कर सकते हो, आप सुरक्षित हो, हमने इतना आपकी प्रोटेक्शन के लिए विस्तार किया है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो बाबा कहते वहाँ तो बाहुबल की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। वहाँ शुरू से लेकर अंत तक, सत्युग के स्टार्टिंग से लेकर सत्युग के अंत तक, बाबा कहते कुछ भी खर्चा ही नहीं है वहाँ पर, ऐसा शक्ति प्रदर्शन की ज़रूरत ही नहीं है। यह तो बाप और बच्चों का हिसाब है, खर्चे की बात ही नहीं। यहाँ बच्चे आकर रिफ्रेश हों इसलिए मकान आदि बनाते हैं। बच्चों का ही पैसा है, सो भी कितने दिन तो पास हो गए। बाबा कहते बच्चों का ही पैसा है, बच्चों ने ही लगाया है और बच्चों के लिए ही बनाया है। तो बाबा कहते उनमें से कितने दिन तो अब निकल ही गए, पास हो गए ना, खत्म हो गए, बाकी थोड़े दिन हैं, खर्चा कुछ भी नहीं। तुम जीवन मुक्ति पाते हो बिगर कौड़ी खर्चे, इसमें मेहनत की बात है। भगवान को तो सब भक्त याद करते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि भगवान कौन है। याद सब करते हैं, लेकिन यथार्थ रूप से भगवान कौन है यह जानते ही नहीं। भगवान को ना जानने के कारण बहुतों को भगवान मान लेते हैं। यही तो हो रहा है ना। अब तुम बच्चों को सच्चे बाप का परिचय देना है, अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि बाप ने अपना परिचय दिया, हमने बाप को पहचान लिया। अब बाप कहते हैं कि तुम बच्चों ने ये काम करना है। बाबा ने कितनी बार समझाया है। बाबा क्या कहते हैं कि बड़े बड़े चित्र मुख्य स्थानों पर लगाओ। जैसे एरोड्रम है, एरोड्रम वाले क्या लेंगे, जैसे बड़े बड़े बैनर्स लगाते हैं ना, बहुत दूर दूर से बड़े बड़े दिखाई देते हैं। बाबा कहते हैं उनको समझाओ, ये तो सब मनुष्यों के कल्याण के लिए हैं, क्योंकि वहाँ पर परमिशन से हम ये लगा सकते हैं ना। तो बाबा कहते हैं उनको जाकर समझाओ कि हमें ये लगाने दीजिए, हमें जगह दे दीजिए, ये तो सब मनुष्य के कल्याण के लिए हैं। उनको समझने से ही मनुष्य पाप से वर्षा ले विश्व का मालिक बन सकते हैं। क्योंकि जब वो बड़े बड़े वो बैनर से समझेंगे, देखेंगे, आएंगे सेंटर्स पर, तो उनको क्या मिलेगा, विश्व का अपना वर्षा लेने का, सत्युगी विश्व का अपना वर्षा लेने का, मालिक बनने का उनको मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बाबा कहते हैं मुख्य है दिल्ली, दिल्ली कैपिटल है ना, वहाँ सब इकट्ठे होते हैं। वहाँ टीन पर ऐसे बड़े बड़े चित्र हों, मुख्य है ही त्रिमूर्ति, गोला और झाड़। यह सीढ़ी तो कमाल की है, इसमें विनाश आदि भी अच्छी रीति लिखा हुआ है। और पतित पावन परम पिता परमात्मा है या पानी की गंगा। बाबा कहते चित्रों से तो समझ आएंगे, गोले का है, झाड़ का है, त्रिमूर्ति का है, सीढ़ी का है। तो बाबा कहते इसमें सब कुछ लिखा है, विनाश के बारे में भी अच्छे से समझाया है। तो फिर वो जज करेंगे, समझेंगे कि पतित पावन कौन है, परमपिता परमात्मा है या जो गंगा बह रही है पानी की, जिसमें हम स्नान करके अपने आप को पवित्र हुआ समझ लेते हैं। बाबा कहते जज करो, उनको कहो कि आप खुद ही देखो, अपनी बुद्धि की कसौटी पर तोलो इसको। बाबा ने आगे क्या कहा कि ब्रह्मा कुमार कुमारियां पूछते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है व एक निराकार परमपिता परमात्मा है। फिर पूछते हैं ना बाबा के बच्चे कि भगवान एक सर्वव्यापी है या एक ही है। बाप से तो बच्चों को वर्षा मिलता है, मुख्य है ही ये चित्र। त्रिमूर्ति का चित्र भी बहुत बहुत वैल्यूएबल है। बाबा ने जो वैसे ये क्वेश्चन कहा ना कि ये पूछते हैं,
तो ये बहुत ही लॉजिकल प्रश्न है। जब इन चित्रों के द्वारा उनको ये थोड़ा समझ आता है, तो तब जब हम फिर उनसे पूछते हैं ना कि बताओ कि भगवान अब सर्वव्यापी है कि या एक ही है, तो फिर उनको वंडर होता है कि हाँ, इस तथ्य के आधार से तो परमात्मा एक ही होता है, सर्वव्यापी नहीं है। तो बाबा ने कहा यही सबसे बड़ी मेरी ग्लानि की है, यही क्लैरिटी मिलती है फिर राय योगा के कोर्स में। तो बाबा कहते हैं बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है, मुख्य है ही यह चित्र। त्रिमूर्ति का चित्र भी बहुत बहुत वैल्यूएबल है। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है, फिर वही पालना भी करेंगे। हर एक चित्र इम्पोर्टेंट है ना। बच्चों को अथाह खुशी रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बेहद का बाबा हमको पढ़ाते हैं स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। बाबा आकर स्वर्ग की स्थापना और नरक का विनाश कराते हैं, इसलिए महाभारत लड़ाई भी साथ में है। हर 5000 वर्ष बाद यह चक्र फिरता है। बाप भी कल्प 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 के संगम युगे आते हैं। गीता में उन्होंने फिर युगे युगे लिख दिया है। सो भी 5 युग हैं, 5 बार आए। फिर 24 अवतार, फलाना अवतार क्यों लिख दिया है? बाबा कहते हैं मनुष्य कितने यज्ञ तप तीर्थ आदि करते हैं, समझते हैं ये सब रास्ते भगवान के मिलने के हैं, परंतु भगवान के पास तो कोई भी जा नहीं सकते हैं। आधा कल्प कितना माथा मारा है, जन्म जन्मांतर फेरे लगाए, यह किया, फिर भी बाप नहीं मिला। अभी बाप तुम बच्चों के कितना नजदीक है, तुमसे बात कर रहे हैं, तुमको समझा रहे हैं। तुम समझते हो कल्प कल्प हूबहू हम ऐसे मिलते हैं, जो कुछ बीता कल्प कल्प होगा वही दादा जौहरी होगा, फिर उसमें ही बाबा प्रवेश करेंगे, फिर वही बच्चे आकर बाप के बनेंगे और फिर से स्वर्ग का वर्षा लेंगे। यह बाप का तुम बच्चों के साथ अनादि अविनाशी पाठ कल्प कल्प ऐसे ही रिपीट होता रहता है, क्योंकि चक्र है ना। तो बाबा कहते हैं जैसे ही आपको इस चक्र का ज्ञान होगा, परमात्मा पर निश्चय होगा, तो आप समझ जाओगे कि ये चक्र हूबहू रिपीट होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिखवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है कि यह कल्याणकारी संगम युग है। इसमें हर बात में कल्याण है, कमाई ही कमाई है। बाप और वर्षे को याद कर 21 जन्म के लिए जीवन को अमर बनाना है। और सेकंड पॉइंट है कि प्रवृत्ति में रहते मन बुद्धि से सरेंडर होना है। प्रवृत्ति माना ग्रस्त में रहते हुए, घर परिवार में रहते हुए, बाबा कहते हैं मन और बुद्धि से सरेंडर होना है। श्रीमत पर खर्चा करना है, पूरा ट्रस्टी होकर रहना है। शिव बाबा का भंडारा भरपूर, कालकंटक दूर। वरदान है विस्तार की रंग बिरंगी बातों से किनारा कर मुश्किल को सहज बनाने वाले सहज योगी भव। विस्तार की रंग बिरंगी बातों से किनारा कर मुश्किल को सहज बनाने वाले सहज योगी भव। जब बाप को देखने के बजाय बातों को देखने लग जाते हो तो कई क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं और सहज बात भी मुश्किल अनुभव होने लगती है, क्योंकि बातें हैं वृक्ष और बाप है बीज। जो विस्तार वाले वृक्ष को हाथ में उठाते हैं वे बाप को किनारे कर देते हैं। फिर विस्तार एक जाल बन जाता है जिसमें फंसते जाते हैं। बातों के विस्तार में रंग बिरंगी बातें होती हैं तो अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। इसलिए बीज रूप बाप की याद से बिंदी लगाकर उससे किनारा कर लो तो सहज योगी बन जाएंगे। बाबा कहते विस्तार में नहीं जाओ, सार में जाओ। और स्लोगन है मैं और मेरेपन की अलाय को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। मैं
और मेरेपन की अलाय को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। ओम शांति।